तो सेक्शन ए पेपर 1 मार्वेल 2021 with some of the reduced syllabus they have discarded, so let's move on. आपका फर्स्ट क्वेश्चन, डेसिमल एक्सपांशन of rational number 31/3125 has terminating decimal expansion. तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज ट्रू. सर कैसे ट्रू? 3125, राइट. अगर आप इसको 5 से डिवाइड करो, मुझे तो पता ही है कि इसका कितना 5 आता है. 6 5 30, राइट. यहाँ पे 2 5 2 10 1 6 25. तो 5 5 25, 5 125, 125 625, 625 राइट. मतलब कि 5 हुआ. तो ये आपका 5 डेसिमल के बाद, राइट, टर्मिनेटिंग एक्सपांशन होगा. क्वेश्चन नंबर 2, x इक्वल टू -3 इज 0 of p of x square plus 6x plus 9, राइट. x square plus 6x plus 9 -3 है. वैसे भी अगर देखो, मैं एकदम शॉर्टकट बताता हूं, वो सब यहां देखें. x plus 3 को उस तरफ ले जाओ तो x plus 3 का होल स्क्वायर हो गया, मतलब कि ट्रू हो जाएगा. -3 the whole square, 6 into -3 plus 9, 9 and 9 18 minus 18 0. तो स्टेटमेंट इज ट्रू. ये भी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू. उसमें सब फॉल्स की जड़ी थी. अब यहां पे तो 2 आए हैं. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से. लैंग्वेज देखना उसकी. द कोएफिशिएंट ऑफ पेयर of linear equations are in proportional, then it has unique solution. चलो, तो इसने सभी के सभी ट्रू नहीं बताए. क्यों ऐसा? राइट. तो रीजन, कोएफिशिएंट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1 अपॉन a2 सभी के सभी प्रपोर्शन में है. सभी के सभी प्रपोर्शन है, तो ये आपका बनेगा इनफाइनाइट, नॉट आपका यूनिक. तो स्टेटमेंट आपका हो गया फॉल्स. खास देखो इसकी लैंग्वेज, ऐसी ही लैंग्वेज ये लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट. तो इट इज फॉल्स. इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 4. डिस्क्रिमिनेंट या तो क्राइटेरिया या तो डी. डिस्क्रिमिनेंट या तो क्राइटेरियन √5x स्क्वायर -7x प्लस 2√5 इक्वल टू 0 इज -9. तो चेक कर लो. b स्क्वायर -4ac, ये भी फॉल्स हो ही गया, दिखता ही है. क्यों फॉल्स हो गया पता है? ये आप लोग देखो, 4√5 2√5 तो माइनस में नहीं आता है. 49 माइनस √5 5 2 10 4 40, आंसर 9 आता है, विच इज ग्रेटर देन 0. तो पहले 2 ट्रू, बाकी के 2 फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स, ओवर एंड आउट. Those who don't have, right, they must not worry. This paper set I will send PDF, but don't insist me to send it immediately. ये 2-3 पेपर का साथ में भेजूंगा, तब तक वीडियो एंजॉय करें. ब्लैंक डैश इज नॉट एन इरेशनल नंबर. ये मैंने आपको सिखाया था, राइट. के ब्रैकेट देंगे तो √6, √5 और √4, जिसका स्क्वायर रूट निकलता है वो रेशनल नंबर है. तो यहां पे आंसर आपका आएगा √4, जिसका के स्क्वायर रूट निकल रहा है.
नंबर 6, डैश इज नॉट टू वेरिएबल इक्वेशन. अच्छा है, डैश इज नॉट टू वेरिएबल इक्वेशन. जरा ध्यान से देखना, मैं ऑप्शन के साथ समझाऊंगा आपको. राइट, एक है आपका 5x प्लस 7, दूसरा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तीसरा है आपका 2i इक्वल टू 5. अब जरा ध्यान से देखो, आपकी ax प्लस by प्लस c की कंडीशन है, बराबर. ax प्लस by प्लस c की कंडीशन है कि बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकते. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो ये भी आपका लीनियर है, बराबर. ये भी आपका लीनियर है, भले आपको दोनों दिखते नहीं है एक्स एंड वाई. और ये देखो, ये क्वाड्रेटिक है, ये नॉट टू वेरिएबल इक्वेशन, एक ही वेरिएबल दिखता है, एक ही. यहाँ पे आप इजीली फॉल इनटू राइट ट्रैप. एक ही x दिया है, यहाँ एक ही y दिया है, पर यहाँ पे y जीरो है, यहाँ x जीरो है, जबकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल क्वाड्रेटिक है. तो आपका आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. आई लाइक दिस क्वेश्चन. ऐसे ये लोग शरारत करके पूछते हैं, राइट, छोटे छोटे बच्चों को. नेक्स्ट वन, एंड दिस इज ऑल्सो ए गुड सम. द प्रोडक्ट ऑफ सचिन एज, प्रोडक्ट ऑफ सचिन्स एज, बराबर, बिफोर 8 years and 2 years after is 1200. सचिन की करंट एज, सचिन प्रेजेंट एज या तो करंट एज x है, is x, बराबर. Then from detailed dash quadratic equation is obtained. ऑप्शन है x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1216 इक्वल टू 0. यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है. x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1216 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1216 इक्वल टू 0. प्रिंटिंग मिस्टेक है, इन लोगों ने वहां पे गलती से 16 लिखा है. तो जिन लोगों ने सेकंड ऑप्शन बोला है, हाँ वो तो आगे का ऐसा है. चलो, प्रेजेंट एज ऑफ सचिन इज x. सचिन एज बिफोर 8 years तो x माइनस 8 एंड 2 years आफ्टर तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 1200. x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x माइनस 16, और ये 1200 को भी इस तरफ बुला लेते हैं. तो योर आंसर x स्क्वायर माइनस 6x, पहला ऑप्शन है, पहला, राइट, माइनस 1216. हेंस योर आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, राइट. टेक केयर. अब जरा रब करने का मौका देना. ऑब्जेक्टिव्स हर एक में अच्छे अच्छे होते हैं, आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नया नया सीखने को मिलता है. लिबर्टी के 15 पेपर के ऑब्जेक्टिव, दे आर टू गुड, आई थिंक दे वर रियली गुड. क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर. तो आपका ऑप्शन में से मैं चुन लूंगा n इंटू एन प्लस 1/2. सेकंड ऑप्शन है वो सही है. अगर मैं आपको यहाँ पे सम ऑफ n इवन पूछता, इवन नेचुरल नंबर, तो आपका आंसर आता n इंटू एन प्लस 1, और ऑड नंबर पूछता, राइट, तो आपका आंसर आता n स्क्वायर. एट प्रेजेंट n नेचुरल नंबर आपका आंसर ये है. नंबर 9, इन ट्राइंगल एबीसी, डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं. इन ट्राइंगल एबीसी PQ is parallel to BC. आपको पूरा पूरा सुनना है. PQ is parallel to BC and intersect AB in Q and AC in Q. लो
मतलब ये और एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ए बी इन पी एंड ए सी इन क्यू। ऐसा लिखा है 4AP इक्वल टू ए बी एंड ए क्यू इक्वल टू 4, देन फाइंड ए सी। इजी है, 4 4 16 आंसर आ जाएगा। तो AP अपॉन ए बी इक्वल टू 1/4। आपके पास ऑप्शन है AP अपॉन ए बी, अगर ये लाइन पैरेलल है तो AP अपॉन ए बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्या लेंगे, AC। एक का रेशियो आपके पास 1/4 है, एक क्यू भी आपके पास 4 पड़ा है। तो 4 पड़ा हुआ है, राइट। व्हाट इज योर AC? तो आपका आंसर आ जाएगा AC इज 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग फॉर्मूला भी नहीं जानते होंगे, कई लोग भूल गए होंगे। If 1,4 is the centroid, मैं आपको सेंट्रॉइड की फॉर्मूला वापस बताऊंगा। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, क्वेश्चन मेरा इस सर क्या ऐसा पूछ सकते हैं, गलती से पूछा तो -3,2 आपको सिर्फ फाइंड करना है ए। चलो ओके, आपको पता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 सेंट्रॉइड की फॉर्मूला है, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 दैट इज इक्वल टू सेंट्रॉइड की 1,4। x1 क्या है, a 4 and -3, a प्लस 4 माइनस 3/3। और अगर आपको दूसरा भी b फाइंड करना होता तो क्या होता, 3 प्लस b प्लस 2/3 दैट इज इक्वल टू 1,4। कंपेयर करो, a प्लस 1/3 दैट इज इक्वल टू 1। तो आपका a प्लस 1 इक्वल टू 3, मतलब a आया आंसर 2 जो हमको पूछा गया है। अगर b पूछ लेते तो 5 प्लस b/3 इक्वल टू 4, तो 5 प्लस b इक्वल टू 12, तो b आपका आ जाता 7। पूछा होता तो, नहीं पूछा तो भी हमने फाइंड कर लिया, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तभी के सभी ब्लैंक हो गए हैं। तो नंबर 11 देखो, व्हाट इज नंबर 11? Which mathematician developed the geometric method of finding the length that represent the solution of quadratic equation? I repeat, सभी जितने ज्वाइन किए वो सब सुने। Which mathematician developed the geometric method of finding the length that present solution of the quadratic equation? So it is nothing but who is that? Euclid, right? Find 10th term of 5, 11, 17। यहां पे भी इनका शायद एक मिस्टेक है आंसर में, बट हमको कोई आंसर के साथ लेना देना नहीं है। a is 5, d is 11 minus 5 that is 6, तो a 10, a plus 9d, a आपका है 5, 9 into 6 54, 54 and 5 आपका आंसर 59। अगर a 100 पूछा होता तो a plus 99d, तो 5 into 99 into 6, 594 plus 5, right, 99d। अगर 101 होता तो, सॉरी हाँ 101, तो यहां आ जाता 100। चलो फाइन, तो 100 आता तो 100 इंटू 6 आपका आंसर आ जाता 605। और डिपेंड्स, जो पूछे आपके पास ए और डी है, आप उसके हिसाब से फाइंड कर लो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 13, तो वेट करो। नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13. तो लुक एट दिस. 13 में ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF. Moreover, triangle DEF is similar to triangle PQR. Then ABC similar to PQR. Is it possible? Is it possible? तो हम लोग बोलेंगे yes, it is possible due to transitivity rule. कौन सी? right? खाली इज इट पॉसिबल पूछे तो यस, और यस करके आप यहां पे अगर लिखना चाहे तो ट्रांजिटिविटी के हिसाब से वो सही है. नंबर 14, फाइंड द वैल्यू या तो इवेल्युएट 3 cos 55 नीचे 7 sin 35. अच्छा समय माइनस 4 इंटू cos 70 cosec 20 नीचे 7 tan 5 tan 25 tan 45 tan 65 एंड tan 85. ओके, ओरल कैसे करना है मैं आपको बता दूं. ओरल साइन 35 और 55 सेम है, मतलब ये कैंसिल होगा तो आपके पास बचेगा 3/7. कॉसेक का सेक हो जाएगा तो कॉस एंड सेक इनवर्स ऑफ ईच अदर. 5 85 को साथ में लो 1, 25 65 को साथ में लो 1, 10 45 1, तो ये 3/7 माइनस 4/7, तो आंसर आपका आएगा -1/7 आएगा. अब जरा डिटेल में जाते हैं. 3 कॉस को कॉस ही रखते हैं और नीचे 7 साइन को कॉस 90 माइनस थीटा. कॉस 70 को 70 रखते हैं और कॉसेक के बदले सेक 90 माइनस थीटा. नीचे tan 5 और tan 85 को मैं लिखूं कॉट 90 माइनस थीटा. tan 25 को ऐसे ही रखता हूं. tan 65 तो tan के बदले मैं लिखूंगा cot 90 माइनस 65 बराबर. और tan 45 वो आपका वैल्यू है 1. तो 3/7 ये आपका cos 55, cos 90 माइनस थीटा तो ये भी आपका cos 55 माइनस 4 cos 70 और ये sec 70, ये दोनों इक्वल टू 1. tan 5 cot 5, tan 25 cot 25, राइट, इंटू 1. ये कैंसल 3/7. यहां पे सर नीचे 7 है, लिखो. cos इंटू sec 1, 10 इंटू cot 10 इंटू cot 1, तो आपका 3/7 माइनस 4/7 LCM 7, आंसर -1/7. Very good question of 1 mark. Only 1 mark for this. Number 15. Find the circumference of a circle. आपको 2πr find करना है. Find the circumference of a circle whose diameter, right? तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ना. Circumference of a circle. दो फॉर्मूला है आपके पास, एक 2πr है या तो पाई इंटू डी है. पाई को राइट 22/7 रखो और डायमीटर आपको 8.4 दिया है, 8.4. तो 8.4 को आप नीचे ऐसा 12 7 जा 22 10 जा 220 एंड 44 264/10, आपका आंसर 26.4, वो भी सेंटीमीटर में. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे पेज पे है. नंबर 16. नंबर 16, कैन ए टेंजेंट टू सर्कल बी ड्रॉन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन. कैन ए टेंजेंट टू ए सर्कल बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर. चलो ओके, राइट, 4 सेंटीमीटर, रेडियस इसकी 5 है. कैन ए टेंजेंट
to circle be drawn from a point P at a distance of 4 centimeter from the center, जिसकी रेडियस 5 है, राइट, और y भी पूछा है, तो y इसीलिए पूछा है, राइट, यहाँ पे OQ इज परपेंडिकुलर टू QP। अगर आप देखेंगे तो मेजर एंगल Q 90 हुआ, मतलब के OP इज हाइपोटेनियस हुआ, और हाइपोटेनियस cannot be smaller than the rest of the side, so OP is always greater than OQ, therefore we cannot draw a tangent, बराबर, we cannot draw a tangent। ये 5 है, ये 4 है, तो हाइपोटेनियस, तो हम लोग क्लियरली we can't draw tangent। आंसर एब्सोल्युटली नो, y का आंसर भी आपको बता दिया है, राइट। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 16 के बाद का नंबर 17, यस, अब चिल्लाया करो। tan थीटा इक्वल टू 3/4, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, a प्लस बी, a माइनस बी, तो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ, a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर, ये हुआ आपका कॉट स्क्वायर, जो 1/10 स्क्वायर हुआ। तो tan अगर 3/4 है तो कॉट कितना होगा, 4/3, और अगर कॉट स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर में करना है तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, आंसर इज 16/9, ऑप्शन बी, ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगर 24 तक कर पाते हैं कि नहीं, हमको टाइम परमिट देता है कि नहीं, देखते हैं, क्योंकि लंबे लंबे क्वेश्चन है, ऑल क्वेश्चंस कैलकुलेटिव है। इसके ऑब्जेक्टिव्स आज तो अच्छे लगे पहले पेपर के, बाकी के इसके वैसे 6 पेपर है, इसमें एक बोर्ड की ब्लूप्रिंट वाला है जो आपको राइट ऑलरेडी करवा चुका हूं। नेक्स्ट वन 18, फाइंड द रेशियो ऑफ टू डिफरेंट सेक्टर पाई r1 स्क्वायर थीटा 1/360, एक, फाइंड द रेशियो पाई r2 स्क्वायर थीटा 2/360। अब देखते हैं इसकी रेडियाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो दोनों की रेडियाई भी सेम है, और एंगल r1 स्क्वायर पाई कैंसल, सीधा थीटा 1 के नीचे थीटा 2 का हिसाब लगाना है। व्हाट इज योर रिस्पेक्टिव एंगल, तो कि 15 और 90, तो आपका 15 6 आंसर कितना आ गया 1/6, राइट। तो आंसर ऑप्शन ए ऐसा आएगा, ऑप्शन ए। नंबर 19 आगे 2-3 बार करवा चुका हूं, बट फिर भी, व्हाट इज द रिडक्शन ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ए न्यू स्फीयर। देख लेना, जिनको बार बार तकलीफ होती है फिर पूछते हैं और समझ में नहीं आता है। रिड्यूसिंग रेडियस ऑफ द स्फीयर बाय 10%, बराबर। व्हाट इज द रिडक्शन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ए न्यू स्फीयर बाय रिड्यूसिंग द रेडियस ऑफ द स्फीयर बाय 10%। तो चलो देखते हैं, यहां पे तो आंसर ओरल आ जाता है 19%। ओके, एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ओरिजिनल स्फीयर आपका 4πr²। रेडियस रिड्यूस हुआ
मतलब कि r माइनस r अपॉन 10r अपॉन 100 कितने परसेंट से रिड्यूस हुई? 10% से। रेडियस ओरिजिनल आपकी ये है, इसमें से 10% से रेडियस रिड्यूस हुई तो आपका r माइनस r बाई 10 हुआ। एलसीएम लेते हैं तो 10r माइनस r 9r अपॉन 10 हुआ, बराबर। तो रेडियस 9r अपॉन 10 हो गया। अब सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर, न्यू स्फीयर क्या होगा? तो कि सर 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, तो वो कैपिटल R क्या है? तो कि 9r अपॉन 10 द होल स्क्वायर, मतलब कि 4 पाई 81 अपॉन 100 R स्क्वायर हुआ। कितने बार? 4 पाई R स्क्वायर इंटू 81 अपॉन 100। अब आपका रिड्यूस एरिया है ना, तो 4 पाई R स्क्वायर रिड्यूस एरिया, खास देखना ओरिजिनल एरिया में से ये एरिया माइनस करते हैं 4 पाई R स्क्वायर, बराबर 81 अपॉन 100। नीचे ओरिजिनल एरिया ही लेना होता है, वो चाहे इंक्रीज हो कि डिक्रीज हो, वो खास समझ लेना। यहां से आपका 4 पाई R स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस 81 अपॉन 100, नीचे आपका 4 पाई R स्क्वायर है जो कैंसिल होने वाला है। एलसीएम लेंगे तो 100 माइनस 81 अपॉन 100 बराबर 19 अपॉन 100, और परसेंटेज निकाले तो आपका कितना परसेंट रिड्यूस हुआ? 19%। राइट? कितना परसेंट रिड्यूस हुआ? 19% रिड्यूस। ये इसका परफेक्ट कैलकुलेशन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मीडियन माइनस मीन एंड मीन प्लस मीडियन। 38 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 जरा ध्यान से देखो, आपको फाइंड करना है मोड। मीडियन माइनस मीन और मीन प्लस मीडियन, दोनों मीडियन प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2m इक्वल टू 40, m इक्वल टू 20, ये लोग डिजिट बैठे नहीं लेते। तो आपका x बार होगा 18, क्यों? तो कि सर इसमें ये 20 रख दिया। अब z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, 3 इंटू 20 माइनस 2 इंटू 18, तो 60 माइनस 36, तो आपका आंसर 24 आना चाहिए। है कहीं पे ऑप्शन में? तो कि यस, ऑप्शन सी। राइट? टाइम हो गया और अपना 3-4 ही बाकी है, मतलब कि इसके ऑब्जेक्टिव के लिए पूरी एक मीटिंग चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लीप ईयर। कौन सा लीप ईयर? नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड फॉर 53 संडेज। 53 संडेज आपको पता है 365 डिवाइडेड बाय 52 कंप्लीट वीक है, तो एक बचता है नॉन लीप ईयर के लिए। तो हाउ मेनी वीक में कितना? 7 डेज में 1 बचा, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/7। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। 53 संडेज नॉन लीप ईयर तो 1/7, लीप ईयर तो 2/7, याद रखना। नेक्स्ट वन बड़ा सम है, वेट करना। 22 चलो नंबर 22, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere। आपका कोन हेमिस्फीयर पे खड़ा है, प्लेस लाइक ए टॉय, लुक एट दिस, बराबर। बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर रेडियाई है। हाइट ऑफ द कोन 4, मतलब कि स्लांट हाइट आपकी हो गई 5। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड शेप। टोटल सरफेस एरिया, वाओ, ये भी 3 है। अब कोन का अगर हम लोग देखें तो रेडियस 3, हाइट 4, तो L ढूंढना है, तो L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर, मतलब के L आपका आ गया 5 सेंटीमीटर।
अब राइट TSA ऑफ सॉलिड दैट इज इक्वल टू CSA ऑफ कॉन, पाई में आंसर चाहिए उसको, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर बराबर, तो CSA ऑफ कॉन पाई आर एल और ये आपका 2 पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज कॉमन, तो के पाई आर कॉमन, ब्रैकेट में L प्लस 2R, हाँ L प्लस 2R, पाई का पाई रहने दो, रेडियस आपकी 3 है, L अंदर कितना है 5, 2R मतलब के 3 2 6 है, तो 11 इंटू 3 33 पाई आंसर आएगा, 33 पाई। चेक करो तो 33 पाई आंसर है कोई ऑप्शन में, तो के यस सर इट इज ऑप्शन नंबर डी। नंबर 23 फॉर्मूला जो मैं बार बार सिखाता हूं वो आ गया मैदान में, फॉर फाइंडिंग सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, और नीचे सम ऑफ फर्स्ट एन एन इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल समझ लेना, मैंने आंसर लिख दिया है, ये आपका बी ऑप्शन है, ये आपका सी ऑप्शन है। और लास्ट क्वेश्चन 24, मीडियन की फॉर्मूला, भाई मीडियन की ग्रुप डेटा की फॉर्मूला और मोड की ग्रुप डेटा की फॉर्मूला वो आपको आना चाहिए। तो कि मीडियन की m इक्वल टू क्या है, L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, और यहां पे Z के लिए L प्लस F1 माइनस F0, नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। आपको रिप्रेजेंट करने के लिए पूछे तो ठीक है, ये आपका मीडियन का है ऑप्शन 4 और ये है आपका ऑप्शन 3। हेंस आपका मार्वेल का पेपर 1 का सेक्शन A वी हैव डन एंड डस्टेड माय डियर स्टूडेंट्स, राइट। So guys, we have completed this paper 1 Marvel 2021 section A. If you like this video, you can share and subscribe my channel. Thanks. Goodbye.